आज 10th क्लास मैथ है वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव बताने वाले क्लास 10th का एकदम MVP ऑब्जेक्टिव है, एकदम पूरा वीवी ऑब्जेक्टिव है। पहले का क्वेश्चन दिया गया है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल होगा। तो क्या चीज, एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, एक पूर्णांक, एक विषम संख्या। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब दिया गया है 2.12 फिर 1 फिर 2 1 फिर 2 डॉट डॉट डॉट। ये क्या चीज है? एक पूर्णांक है, एक अपरिमेय संख्या, एक सम संख्या या इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ये रुक जाता, यहाँ से इन नहीं बढ़ता तो ये परिमेय हो जाता, लेकिन ये डॉट 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 करके बढ़ते, अब बढ़ते जा रहा है, इसका अंक चेंज हो रहा है, यानी बढ़ते जाते 1 2 1 2 आता तो ये परिमेय हो जाता, लेकिन इसका चिन्ह चेंज होते जा रहा है। यहाँ 1 1 2 फिर 1 1 फिर 2 फिर 1 1 1 2 फिर ऐसे डॉट डॉट करते करते तो एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। राइट आंसर बी, एक अपरिमेय संख्या। तीसरा का देखा संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु किसे प्रदर्शित करता है? संख्या रेखा पर बिंदु किसे प्रदर्शित करता है? वास्तविक संख्या, प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या या एक अपरिमेय संख्या। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संख्या। इसका राइट आंसर प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। 4 के देखेंगे, क्या एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा? एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परिमेय अपरिमेय दोनों। तो इसका राइट आंसर अपरिमेय संख्या। इसका राइट आंसर अपरिमेय संख्या होगा। अब 55वां नंबर सवाल देखते हैं, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्याओं का योग या अंतर। मैंने एक परिमेय और एक परिमेय संख्या का योग होगा, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या या सम संख्या। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर अपरिमेय संख्या है, बी। इसका राइट आंसर अपरिमेय संख्या हो जाएगा। 6वां नंबर सवाल, प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक किस रूप का होता है? प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक किस रूप का होता है? ए या 2a या -2a। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 2a का होता है, 2a का। इसका राइट आंसर। 7वां नंबर सवाल है, निम्न कौन परिमेय संख्या है? यानी निम्न कौन परिमेय संख्या, रूट से बाहर कौन निकल सकता है? तो इसमें रूट से बाहर कौन निकलेगा? 3 रूट से बाहर तो नहीं निकलेगा, या 2 √2, यानी 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा खाली 2, और 6 तो रूट से निकल भी नहीं करते। इसका राइट आंसर बी। परीक्षा में आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे भी देख सकता है, ऐसे भी देख सकता है, या ऐसे भी देख सकता है कि परिमेय संख्या क्या अपरिमेय संख्या, तो आपको लगेगा कि अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये परिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ पर 7 नंबर सवाल बता देता। अब आएंगे हम बताने 8वां नंबर सवाल। 8वां नंबर सवाल में क्या करा है, एक अपरिमेय संख्या तथा एक परिमेय संख्या का अंतर सदैव होता है। यानी एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का अंतर सदैव होता है। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या या पूर्णांक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या, ए। इसका राइट आंसर ए, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। 9 में यूक्लिड विभाजन परिमेय का किन पूर्णांकों के लिए संभव है? यूक्लिड विभाजन परिमेय का किस पूर्णांकों के लिए संभव? केवल धनात्मक पूर्णांक के लिए, केवल ऋणात्मक पूर्णांक के लिए, या दोनों के लिए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, केवल धनात्मक पूर्णांकों के लिए। इसका राइट आंसर केवल धनात्मक पूर्णांकों के लिए हो जाएगा। अब 10वां नंबर सवाल देखते हैं, धनात्मक विषम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का होता है? धनात्मक विषम पूर्णांक निम्न से किस रूप का होता है? 2a 2q-1 या 2q+1। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2q+1। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। धनात्मक विषम पूर्णांक कितना का रूप का होता है?
सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 2 इसी ये तो ऐसी नहीं होगा, तो 1 हो कि 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। एकदम राइट आंसर, सब एकदम मुनक्के सवाल है, मुनक्का सवाल है, सब परीक्षा में आवेगा। 12वां नंबर सवाल देखते हैं। 2 तथा 2 बीच बीच के अपरिमेय संख्या होगा, यानी इतना के बीच के अपरिमेय संख्या कौन हो जाएगा? √11, √5, √22.5। इसका राइट आंसर √5 बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम आपको लॉन्ग बताएंगे कि इसका कैसे ऐसा है, यहाँ जगह नहीं है इसीलिए हम नहीं बता पाएंगे। पाई एक है, पाई क्या चाहिए? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या या प्राकृतिक संख्या। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपरिमेय। और यही इसका 22/7 ही परिमेय संख्या होता है, 22/7। अब हो गया। अब 14वां नंबर सवाल देखते हैं कि √7 एक है, यानी √7 क्या है? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक। पर ये देखें √7 रूट से बाहर निकलेगा क्या? 7 रूट से बाहर निकलेगा तो नहीं, तो एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। 15 नंबर सवाल देखते हैं। एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्याओं का योग सदैव होता है। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का सदैवों का योग होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी अपरिमेय संख्या। इसका राइट आंसर बी अपरिमेय संख्या होता है। अब हम देखते हैं 16वां नंबर सवाल। 16 में दिया है 2 क्रमांक सम संख्याओं का HCF होता है। 2 क्रमांक सम संख्या का HCF क्या होगा? 1 2 या 9। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। इसका राइट आंसर 2, यानी सम संख्या। यानी सम संख्या किसे कहते हैं? बेस संख्या 2 से पूरा कट जाए उसे सम संख्या, यानी 2 से ना पूरा करता है, 2 हो जाएगा। 17 नंबर सवाल है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा होता है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा कितना था? 1 2 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1। इसका राइट आंसर 1, 17 के 1 हो जाएगा। 18 का सवाल देखते हैं। इनमें कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कौन है? √3, √49 या √29। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओ 49 तक बाहर चलेगा 7, यानी 29 और ए, यानी इधर सी ना, यानी ए और सी, ए डी में इसको मान लेते, ए और सी, ए और सी अपरिमेय संख्या है। 19 के देखते हैं। संख्या 25 और 50 के HCF एलसीएमओ का गुणनफल क्या होगा? यानी 25 और 50 के HCF और एलसीएम का गुणनफल क्या हो जाएगा? तो कुछ नहीं, 25 को 50 से गुना कर देंगे, तो 25 को 50 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 1250। तो इसका राइट आंसर 1250 हो जाएगा। ये 20वां नंबर सवाल देखें। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम 2 घनात्मक पूर्णांक के निम्न में से किसे परिकलित करने के तकनीक है? यानी किसे? लसक को, मसक को या भागफल को? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मसक को, बी इसका राइट आंसर मसक। अरे ई आपको एकदम पर रट्टा मार के जाने की परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, ऐसा का सवाल को आपको एकदम रट्टा मार कर जाना होगा। परीक्षा में घुमा फिरा के किसी वाला के ऐसा का पूछेगा परिमेय या अपरिमेय क्या है। आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, हम सब बताएंगे चैप्टर बाय चैप्टर। तब पहले ये देखिए परिमेय है कि अपरिमेय, आप बताइए, हम नहीं बताते हैं। बताइए पहले आप कि परिमेय है कि अपरिमेय है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। एक अपरिमेय संख्या, √3 क्या रूट में से 3 बाहर निकलेगा ना, तो यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब 22वां नंबर सवाल देखते हैं। 2 घन पूर्णांक a तथा b के लिए a बराबर bq प्लस r सही है, यानी इसमें से कौन सही है? क्या r b से छोटा होता है? r नहीं, b से r बड़ा होता है।
ये तो गलती ऐसी हो गया। आर बी से छोटा होता है और आर से जीरो बड़ा होता है कि जीरो से आर बड़ा होता है, तो ये भी गलत, यानी बी। ई सत्य परीक्षा में ऐसे पूछ सकता है, ऐसे ऐसे पूछेगा परीक्षा में, ऐसे ऐसे जीरो से ऐसे आर और ऐसे बी, ऐसे पूछा परीक्षा में, आपको रट्टा मार कर जाना होगा। ऐसे एकदम मुनक्का सवाल है जो एकदम डायरेक्ट देखो मारो। अब ये देखो एकदम मुनक्के सवाल खाली है ये इतना। रूट अंडर 64/16 किस प्रकार की संख्या है? आपने बताया रूट 64, मैंने रूट 64 रूट से निकले थे, इसका क्या होगा? मैंने 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 8 का स्क्वायर 64 और 4 का स्क्वायर 16, यानी तो रूट से बाहर निकाल जाता है। कौन संख्या जाए? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या पहले इतना से परिमेय संख्या कहते हैं किसे? परिमेय संख्या कहते हैं किसे? वे संख्या जो रूट से पूरा बाहर निकल जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। यानी रूट से बाहर नहीं निकलेगा उसे हम अपरिमेय कहेंगे, रूट से बाहर निकल जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। एकदम सिंपल में, एकदम कुछ भाई एकदम सिंपल में इजी सवाल है। अब देखिए 24 नंबर सवाल एकदम सब मुनक्के सवाल है ये खाली। 24 में देखिए एलसीएम गुने ए बी, एलसीएम गुने ए बी कौन सा होगा? ए गुने बी एचसीएफ, यानी बी में दे एचसीएफ गुने ए बी या ए गुने बी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। एलसीएम ए बी बराबर हो जाएगा ए गुने बी एचसीएफ। अब 25 नंबर सवाल देखें, रूट अंडर 3 किस प्रकार की संख्या? एकदम आखिर नहीं बताइए कि रूट से बाहर निकले वो परिमेय, रूट से बाहर निकल जाए परिमेय, रूट के अंदर आ जाएगा अपरिमेय, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या 3 बाहर निकलना है तो ये अपरिमेय संख्या। एकदम राइट आंसर देखो और मारो। 140 में 2 का अधिकतम घात होगा, यानी 140 में 2 का अधिकतम घात कितना होगा? 1440 के हम भाग कर रहे थे तो 2 का अधिकतम घात कितना जाएगा? यानी जगह तो नहीं है, ये कर लेते हैं। 1440 के 2 से भागा देंगे 2, 14 का 7 और 40 के 20, यानी इतना ही जाएगा। यानी फिर 2 से करेंगे तो 700 के कितना जाएगा? 35 और 10, यानी 700 के कितना आ जाएगा? 7 के 3.5 यानी 360। 360 फिर 2 से लगाएंगे तो 360 का कितना आ जाएगा? तो ये 180 हो जाएगा। 180 फिर 2 से लगाएंगे तो 90, फिर 2 से लगाएंगे तो 45, यानी फिर 2 लगभग नहीं करते, यानी 2 का अधिकतम घात कितना है? 1 2 3 4 5। इसका राइट आंसर सी 5 आ गया। या 27 महत्तम समवर्तक ए गुने बी, ए इंटू बी गुने लघुत्तम समवर्तक, इसका ए गुने बी के बराबर हो जाएगा ए भागा बी, यानी ए गुने बी यानी ए बी गुने डी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ए गुने बी राइट आंसर है। 28 नंबर सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या मैंने अभाज्य संख्या पहले इस समझ, अभाज्य संख्या कहते हैं किसे? वे संख्या जो अपने आप और एक से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी 28 7 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 तो नहीं होगा। 25 5 से कट जाएगा, ये भी नहीं होगा। 25 यानी 23 अपने आप और एक से कट सकता है और किसी से नहीं, तो इसीलिए ये सी, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 29 में देखिए, निम्न कौन परिमेय संख्या नहीं है? निम्नलिखित कौन परिमेय संख्या नहीं है? देखें रूट अंडर 16 तो रूट से बाहर निकल जाएगा तो ये परिमेय संख्या है। रूट 5 ये तो ऐसी परिमेय संख्या। और ये देखिए 2 रूट से बाहर निकलेगा नहीं, यानी ये परिमेय है और ये अपरिमेय है, तो ये इसके कारण ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यस सी, यह परिमेय संख्या एक नहीं है। 27 अब 30 छूट गया तो 31 हो गया। 30 से सवाल छूट गया, वो देखें होता है मिस्टेक हो गया। निम्नलिखित में कौन सम संख्या, यानी सम संख्या किसे कहते हैं?
जो 2 से पूरा पूरा कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं, यानी 2 से पूरा पूरा कट कर 33 को 2 से काट सकते हैं नहीं, तो ये सम संख्या नहीं है। 35 को 2 से काट सकते हैं नहीं नहीं। हाँ 48 को 2 से काट सकते हैं, तो इसीलिए सम संख्या हो जाएगा सी। इतना देखें, इतना किस प्रकार की संख्या है, परिमेय अपरिमेय सम। ये क्यों ना, जैसे ये हिंजा से नहीं रोकता, डॉट 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 करके चल जाता था, यह परिमेय संख्या होता, लेकिन हिंजा से ही इतने पर आकर रुक गया, तो एक परिमेय संख्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। तो तीसरा नंबर देखिए, अभाज्य संख्याओं की संख्या अपरिमित रूप से होती है, माने होता है 1 2 3 100 या अनेक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनेक। अब अपरिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या रूप अनेक होती है। 34 नंबर, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या होती है? दो परिमेय संख्याओं के बीच कितने अधिकतम परिमेय संख्या होती है? तो इसका राइट आंसर अनगिनत हो जाएगा, अनगिनत। हाँ, 0 और 50 के बीच विषम संख्या कितनी थी? 0 और 50 के बीच विषम संख्या कितनी होती है? मैंने 2 से पूरा पूरा कटने वाले इसमें क्या अंक नहीं होगा? 1 2 1 2 3 5 7 9 11, ये सब अब विषम संख्या है। तो 0 50 के बीच 25 सम और 25 विषम होगा, तो इसमें विषम 25 विषम संख्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर 25। और 100 में गुणा था, 50 वो लिखते डायरेक्ट से मार जाते हैं। अब 36 देखिए, रेकनिंग वाला सवाल दिया गया है, यानी रेकनिंग वाला है। इतना का हो गया आंसर, यानी इतना है दिया, इतना। तो रेकनिक ये दशमलव को नहीं, रेकनिक दिया ना, तो रेकनिक को फिर रेकनिक 3 ऐसे करके रेकनिक के ऊपर है एगो, तो 3/9। इसका राइट आंसर 3/9, यह 3/9 ये में दिया गया है, इसका राइट आंसर यह। हाँ, इस सवाल देखिए, इतना एक है, इतना एक काची है, ये रेकनिक दिया हो तो इस एजे तक रुक गया, रेकनिक नहीं तो डॉट डॉट कर दे लेते या नन तक जाता है। तो इस यह परिमेय संख्या है, ये हिये तक रुका हुआ, हिये तक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, यह एक परिमेय संख्या है। 38 में देखिए, इतना को PYQ के रूप में लिखे हैं, दशमलव है, तो कुछ नहीं करेंगे, दशमलव के हिया से उड़ा देंगे। दशमलव उड़ाने के लिए एक, जिसका लगे दशमलव के बाद क्या अंक है, 2 गो, तो 2 गो 0 बैठा देंगे, यानी 22/100। काट छाट भी कर सकते हैं, इसका काटेंगे तो 11/50 आ जाएगा। इसमें कितना दिया है, यह 22/100 आंसर, ये राइट आंसर यह हो जाएगा। अब देखिए 39 के, किसी पूर्णांक m के लिए किस सम संख्या का रूप है? m के लिए जखनी n था ना, अखनी ई में m दिया गया है, तो इसका राइट आंसर कौन होगा, 1 + m या 2 - 2m या 2m। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, 2m। राइट आंसर सर 2m हो जाएगा। अब देखिए 40 का, 6/15 किस प्रकार का आवृत्ति है? यानी आवृत्ति शांत या अशांत, यानी ये 6/15 ऐसे दिया गया है, तो हमको इसको न, इसको हम एलसीएम निकाल के यानी भागा दे के 2 5 या 5/5 या 2 5 के अलावा और कोई अंक आएगा तो वह शांत हो जाएगा। यानी हम 15 को हम करते तो 2 5 के अलावा कोई अंक आया, 2 से तो लगभग नहीं करेगा, पहली बात तो ये 3 से लगेगा तो ये 5 आएगा, 3 से लगेगा तो 5, यानी 2 3 आ गया, 3, तो ये अशांत आवृत्ति हो गया, अशांत। यानी हम वास्तविक संख्या से 40 क्वेश्चन दिए, एकदम मोस्ट भी सब एकदम MVVI एकदम 40 क्वेश्चन हम दिए हैं वास्तविक संख्या से, और अंगलका चैप्टर में बहुपद पढ़ाने वाले हैं। हाँ, आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।